अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर साहिब सज्जादा उलमा अहले सुन्नत अइम्मा मसाजिद असातिज़ाए मदारिस बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहते कल्ब व सीना गया से दारैन मोतिये कौनैन रासुल वफा वजहुस सफ़ा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत तका ज़ैनुल नका कंजुल अता कशफुल गता बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिबे जूदो करम हुजूर अकरम सैयदे आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबीये मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार आप हजरात अपने लबो लहजे में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक बड़े अच्छे बयानात शोरा किराम से नूरानी कलिमात समात फरमा चुके हैं। उर्से शुएबुल औलिया के ताल्लुक से मनक़बत और खिताब भी आपने सुन लिया। आज इस मुक़द्दस उर्स में मैंने यह तय किया है जो पैगाम हुजूर शुएबुल औलिया आपके राजमहल तक लेकर आए थे उस पैगाम को मैं और आपके घरों तक पहुंचा दूं।
इसके लिए आज मेरी तकरीर का मौजू है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और समाज। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। नकीब अहले सुन्नत हाफिज व कारी कफील अंबर साहब अशरफी से आपने शानदार निजामत समाअत फरमाई है। शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा साहब फैजी, उनको भी आपने भरपूर सुना है। खतीबुल हिंद अल्लामा माहिरुल कादरी साहब का भी बयान समाअत फरमाया है और गालिबन हजरत मौलाना शब्बीर अहमद साहब अशरफी को भी आपने सुना। ऐसे जय्यद उलमा और शोरा को आप सुन चुके हैं कि शायद आपको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही और रात के भी तकरीबन 2 बज चुके हैं। हमारे बाद हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि शहजादे रसूल मुफक्किर इस्लाम शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत यादगारे हुजूर शुएबुल औलिया हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। 42 साल हो गए मुझे भारत और मुल्क से बाहर खिताब करते हुए। अपनी जिंदगी में इतना संजीदा और इतना शरीफ पीर नहीं पाया, इतनी खाकसारी, इनकिसारी, आजिज़ी, तवाज़ो देख करके यकीनन समझ में आता है कि सैयद घराने का शहजादा है। सैयद को बताना नहीं पड़ता मैं सैयद हूं। उसका तर्ज जिंदगी बताता है कि इसकी रगों में खून मुस्तफा है, खून मौला अली शेर खुदा, खून सैयदा फातिमा। इनके आबा और अजदाद की जो कुर्बानियां थी, उन सारी जिम्मेदारियों को आपने अपने कांधे पर रखा है। और हसरे इजाफी के साथ एक शेर नजर करता हूं, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। आप सोचिए, इनके आबा और अजदाद में से पीर पैती शरीफ में एक अल्लाह वाला आराम कर रहा है, हजरत सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हीं के जद्दे मोहतरम पीर तरीक़त हजरत सैयद कारी सुलेमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके वालिद गिरामी हुजूर शुएबुल औलिया ने इस खित्ते को ऐसा नवाजा और ऐसी हिदायतों के नूर चमकाए कि बदअकीदे दूर दूर नजर ना आए। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाए। नदीम रजा साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। चार मिसरे हाजिर हैं। मैं हजरत की सरपरस्ती हासिल है, कुछ कह नहीं सकता।
वैसे मैं अपने निर्धारित समय से 2 घंटा विलंब से बैठा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है। बहरहाल आपकी फिक्र और आपका ज़हन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। 4 मिसरे हाजिर हैं और ये मैंने कई जलसों में पढ़े हैं, लेकिन खुसूसियत से इसलिए पढ़ रहा हूं कि अभी 5 महीना पहले ये 4 मिसरे नजफ अशरफ में मौला अली शेर खुदा के दरबार में पढ़ा था। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता। मैं यकीन से कहता हूं ईरान, अमेरिका और इस्राइल के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन नामे अली की बरकत है। महंगाई का रोना वो रोएं जिन्होंने जिताया है। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 2 मिसरे और सुनिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अभी आपको टटोल रहा हूं चंद अशार। और आजकल हमारे मुल्क में हर सम तो नफरतें फैली हुई, जिधर देखो नफरतों का असर देखो। जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। इतनी नफरत फैला दी, रंग रूप में नफरत। जानवरों को बांट दिया, हर रंग बांट दिया। हरा रंग मुसलमान बना दिया, लाल को हिंदू कर दिया। मैंने कहा इसी तरह बांटोगे तो तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर। अब तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू है। लेकिन राजमहल वालों, फुल बढ़िया है, फुल बढ़िया है, मजमा बहुत बढ़िया है। नोट कर लो आज और इस उर्स से एक पैगाम लेकर के जाओ कि अगर भारत का अमन और अमान गारत करने के लिए, भारत में नफरतें फैलाने के लिए लोग तलवार और त्रिशूल बांटेंगे तो हम हजरत शुएबुल औलिया के मजार के
फूल बांटेंगे, पूरे भारत को खुशबू से महका देंगे। मोहतरम सामीने किराम, एक लम्हा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जहन पूरा हाजिर है, यह अहले बैत का घराना है, इनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। और आज हिंदुस्तान में उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं इसमें। यह बहुत चल रहा है, मैं मौलाई हूं, तुम मौलाई हो कि नहीं। मुझको एक साहब ने इलाहाबाद से फोन किया, क्या हजरत आप मौलाई हैं? हमने कहा यार हम नीचे से ऊपर तक मौलाई हैं, लेकिन मौलाई तभी मुकम्मल होगा जब वो मुकम्मल सुन्नी हो। और सुन्नी कैसे मुकम्मल होगा? मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। कहने के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? मैं कहलवाऊंगा नहीं, कहते जाना। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। अब देखो मौलाई में या तो ये मुतकल्लिम है, यानी मेरे मौला, और ये निस्बती है मौला वाले। तो या मुतकल्लिम मानो या निस्बती मानो, दोनों में हम मौलाई हैं। मगर आगे तवज्जो करना, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो जो वहां अंसार सहाबा थे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन लोगों ने आपस में कुछ रकमें इकट्ठा की, जैसे हम लोग आपस में चंदा करते हैं। उन लोगों ने कुछ रकमें इकट्ठा की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके साथ सहाबा आए हैं, मुहाजिर सहाबा आए हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है, इनका कोई मशगला नहीं है, इनके अखराजात कैसे चलेंगे? हम ये नजर लेकर के आए हैं, सरकार खुद्दाम आस्ताना के लिए इस नजर को कबूल फरमा ले। सरकार की बारगाह में लाकर सहाबा ने रखा। इतने में जानते हो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से जाकर के कह दो, कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जाकर के मेरे महबूब से कहो कि इनसे कह दें कि मैं तुमसे तबलीग की बुनियाद पर किसी उजरत का सवाल नहीं करता, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल। मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। जरा ज़हन हाजिर रखिएगा, मेरी अहले बैत से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो पता चला कि अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म खुदा ने कुरान में दिया है। वहीं नोट करो मुसलमानों, जहां अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म है, वहीं सहाबा की भी ताजीम करने का हुक्म है। वो सहाबा की मुकद्दस जमात, इज्जत माब सहाबा, रिफत माब सहाबा, तकद्दुस माब सहाबा, इस्मत माब सहाबा, वो सहाबा जिनके लिए खुद कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, इनसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है। अब बात समझ में आ गई? मौलाई वही सच्चा हो सकता है जो सहाबा से भी मोहब्बत करे। याद रखना, और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो सहाबा के साथ साथ अहले बैत से भी मोहब्बत करे। वरना अगर अहले बैत से मोहब्बत और सहाबा की तौहीन, सहाबा से मोहब्बत अहले बैत की तौहीन, तो याद रखना न मौलाई हो सकते हो न सुन्नी हो सकते हो। तवज्जो कीजिएगा जरा से,
ये आजकल राफजी तुम्हें सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया से दीन मत सीखो, कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, इन उलमा से सीखो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि न मौलाई रह जाओगे न सुन्नी रह जाओगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। बोलो दिमाग हाजिर है? 73 फिरके में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। नोट करो, ये अहले सुन्नत वल जमात, ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है, ये मुस्तफा का दिया हुआ नाम है। और आज हम अहले सुन्नत वल जमात ही को मसलके आला हजरत कहते हैं। असल क्या है? अहले सुन्नत वल जमात, और इसका दूसरा नाम मसलके आला हजरत। और नोट करो, अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ यही है कि सहाबा की भी ताज़ीम करो और अहले बैत से भी मोहब्बत करो। अच्छा एक बात सुनो, बहुत तवज्जो के साथ, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमारे उलमा भी ना सुन के चले जाते हैं। अब वक्त ही ऐसा है, किसी के साथ कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिंदगी में पछताओगे अगर आज आप तकरीर सुन के न गए तो। याद रखना, मैं आपके ईमान अकीदे की हिफाजत की बात कर रहा हूं, ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। बड़ी प्यारी बात है, जरा ये तो सुनिए, सरकार क्या फरमाते हैं? जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वो निजात का रास्ता है, वो अहले सुन्नत वल जमात है। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जब सरकार ने फरमा दिया जिस पर मैं हूं, यानी जो मेरी सुन्नत पर है, मेरे तरीके पर है, तो या रसूल अल्लाह, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने फरमा दिया जो मेरे तरीके पर है, तो सहाबा का तरीका कोई अलग तो है नहीं। या रसूल अल्लाह, सारे सहाबा आप ही के तरीके पर तो हैं। हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, सब तो आपके तरीके पे हैं। तो जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी में फरमाया, वो असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। रसूल के तरीके पर तो सहाबा का तरीका आ गया, मगर इसका मतलब यह है एक तरीका सहाबा का और है जिसे मुस्तफा बता रहे हैं, यानी तरीका मुस्तफा का और इश्क सहाबा का। मोहब्बत सहाबा की तरह जो मोहब्बत करे वही बरहक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताजीम करे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए ये चंद बातें मुझे कहना बहुत जरूरी थी और लाजमी थी, ताकि आपको कहीं से कोई गुमराह न कर सके। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, हमारी माँ बहनें हैं, बहुत गौर से सुन रही हैं, और वो नहीं गई, मैं उम्मीद करता हूं जाएंगी भी नहीं। और जिन लोगों ने आज की तकरीर मिस कर दी हो, उनसे मैं कहता हूं, कल ये यूट्यूबर लोग बैठे हैं, यूट्यूब में डालेंगे पूरी तकरीर, बड़े इत्मीनान से अपने घर में सुनिएगा। इस वक्त का हाल क्या है, पूरे मुल्क का माहौल क्या है? हमारी जवान बेटियों को बहकाया जा रहा है। जानते हो ये सब देन किसकी है? ये मोबाइल की, सोशल मीडिया की, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। इसीलिए मैं कहता हूं हर माँ बाप से कि बिला जरूरत अपनी बच्चियों को मोबाइल मत दो। अगर वो स्कूल में पढ़ती हैं तो प्रोजेक्ट निकालना हो, पासवर्ड डाल दो, और काम करने के बाद मोबाइल अपने हाथ में ले लो। बाज़ाब्ता इस्लाम के दुश्मनों ने भारत में एक कमेटी बना ली है कि एक एक मुसलमान बच्ची को गुमराह करके लाओ,
तो तुमको 4 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उनको इनाम मिल रहा है। मुस्लिम बच्चियां बहकाई जा रही हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है, उन बच्चियों को जिसका जरिया यही मोबाइल है। मोबाइल के जरिए से बहकाई जा रही हैं बच्चियां। और फिर नतीजा क्या होता है मैं बताऊं? सुन लो मेरी बहनों और बेटियों, ये मेरा पैगाम दूसरी बच्चियों तक पहुंचा देना। जो बच्चियां भी इस्तेमाल करती हैं मोबाइल, उन तक पहुंचा देना। उसका नतीजा ये निकला कि पिछले साल मैंने सर्वे किया था, तो ऐसी बच्चियां जिनको फुसला करके गुमराह करके सनातनी बनाया गया था, और फिर उनमें से 40 बच्चियों का मर्डर कर दिया गया। न खुदा ही मिला न वैसाले सनम। सोशल मीडिया पर आपने खुद देखा होगा, एक बच्ची वो थी बरेली शरीफ, आपने अच्छी तरह देखा होगा। जब बरेली में वो बच्ची को छोड़ दिया गुमराह करने वालों ने, तो वो अपने माँ बाप के घर वापस आई, बीमार हो गई, वो बच्ची मर गई। तो आपको मालूम है उसका जनाजा कोई इमाम बरेली का पढ़ाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो मुर्तद्दा हो चुकी थी। कोई जनाजा नहीं पढ़ा रहा था। कहीं से पकड़ अकड़ के जनाजा पढ़वा दिया तो बरेली के जितने कब्रिस्तान हैं, वहां के जिम्मेदार कमेटी कब्रिस्तान में कब्र बनाने की जगह नहीं दे रही थी। वो जनाजा लिए लिए बरेली में घूम रहे थे, क्योंकि ये बेटी मुर्तद्दा हो गई थी। ए बेटियों, याद रखना, अगर तुमसे कोई चिटिंगबाजी करता है तो कान खोल करके सुन लो, इस्लाम से ज्यादा इज्जत किसी मजहब ने नहीं दी है। इस्लाम से ज्यादा तुम्हारा हक किसी धर्म ने नहीं दिया। आओ आज मैं बताऊंगा तुम्हें। नौजवानों, मेरा ये पैगाम घर घर पहुंचा देना, ताकि उर्स की बरकतें हर घर में नजर आए। आइए मैं सबसे पहले आपको अरबों के यहाँ लिए चलता हूं। इन औरतों के साथ क्या तमाशा हो रहा था, क्या खेल खेला जा रहा था, किस तरह इन्हें गुमराह किया जा रहा था, किस तरह इन्हें समाज में अपाहिज और कमजोर कर दिया गया था। सबसे पहले मैं तुमको अरबों के लिए चलता हूं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूं उस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमला आवर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत तो एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है, घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरत आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मार करके वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबो की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए, तो उस जालिम का जवाब ये होगा, उस बेटी का गुनाह ये है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलसफर
हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हव्वा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया, ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। पैदा हुई बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत एक खानगी खतरा है, मरगूब आफत है, आरास्ता मुसीबत है, पैदाइशी वसवसा है, शैतान के आने का दरवाजा है, मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। ऐ समाज की बेटी और बहनों, ये औरत है जिसको दुनिया ने राइन कहा, डाइन कहा, जहन्नम कहा, सांप कहा, पाप कहा, तल्ख कहा, सख्त कहा। ये दुनिया ने अपने अपने ख्यालात औरत के बारे में किए हैं। मगर आओ आओ उस रहमतुल लिल आलमीन से पूछें, आओ उस पैगंबर से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमाने अक़दस है, आपका क्या इरशाद गिरामी है? तो मेरा रसूल गुंबद खतरा से आवाज दे रहा है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, और इस्लाम क्या कह रहा है? अगर यह औरत मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मां के कदमों में बोलो, जोर से बोलो, मां के कदमों में जन्नत है। तवज्जो कीजिए, मैं यही बताना चाहता हूं मेरी बेटी और बहनों, क्या किसी धर्म ने इतनी इज्जत दी है एक औरत को? मां बने तो उसके कदमों में जन्नत। क्या ये मकाम, मां का दर्जा, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी? अमेरिका ने बढ़ाया है, अफ्रीका ने बढ़ाया है। बोलो, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया। मां के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। जिस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत दी, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। इस्लाम कब आया है? बोलो यार, बोलो, नीचे बोलो। इसीलिए तो कहते हैं तकरीरें गौर से सुना करो, और जो शायर पढ़ता है ना फिर तो पूछो मत, लगता है तुमसे ज्यादा कोई समझता ही नहीं। अरे ये दीनी जलसे हैं, दीन सीखा करो। देखो, इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, इस्लाम 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ। ये दीन तो आदम के दौर से चला आ रहा है इस्लाम, और इसे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मुकम्मल फरमा दिया। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। इस्लाम पूरी दुनिया में ताकत से नहीं फैला। बाजारों में लोग मिल जाते हैं और कहते हैं इस्लाम तो ताकत से फैला। आप कहते रुकिए, वो हमारे पीर साहब आएंगे तो हजरत से पूछ के बताएंगे। नहीं, इतना इल्म रखो, उलमा के बयानात सुना करो। इस्लाम ताकत से नहीं फैला, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे बताओ, जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी?
अरे बोलो यार, तलवार क्यों लिया था उमर? अच्छा गए बड़ी प्लानिंग के साथ। मक्के में इस्लाम फैल रहा था, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तबलीग हो रही थी, और तकरीबन 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। और अरब का माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो रजिस्टर्ड बॉडी मानी जाती थी, उस कमेटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 39 मुसलमान हो गए, मक्के वाले घबरा गए कि एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो पूरी मीटिंग रख दिया, कहां? काबे में। कहां? बड़े बड़े नेता आ गए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए, रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। और खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर ने गुस्से से तलवार उठाया, नियाम से बाहर किया। अरब के शोरमाओ, अरब के जिया लोग, अरब के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 45 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। अब मैं किसी को मुसलमान ना होने दूंगा। जा रहा हूं पैगंबर का सर कलम करने के लिए। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न जमात होगी, न इस्लाम फैलेगा। उमर ने फिजाओं में तलवार लहराया, कहा अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान कराएंगे। उमर इब्न खत्ताब दरे रसूल पे खड़े हो गए। ये क्या, ये क्या? बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं हुआ होगा, तुम्हारा जलसा खराब करने का प्रोग्राम है। अब बैठो बैठो, चुपचाप बैठे रहो। हाँ, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। देखो लोग, शैतान वसवसा डाल रहा है आप लोगों को, जल्दी भागो, उधर चलो, उधर देखो। शैतान ने देखा कि ये कुछ दिन सीख के चले जाएंगे तो कहीं लफड़ा कर लो, सब उधर ही भाग जाए। अब आप भागने लगे। तवज्जो कीजिए जरा सा, माँ बहनें सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। इंशाल्लाह ये उर्स है ना, उर्स की बरकत से सब अच्छा ही अच्छा होगा। और एक सैयदजादा बैठा है, आले रसूल बैठे, सब बेहतर ही बेहतर होगा। तवज्जो कीजिए जरा सा। उमर इब्न खत्ताब गए, सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। उमर के हाथ में तलवार है, खड़े हैं। उमर की नजर नबी पर और नबी की नजर उमर पर। पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे। कहा सरकार पढ़ा दीजिए। पढ़ दिया कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुसलमान हो गए। अब अगर कोई पूछे ना कि इस्लाम तलवार से फैला है तो बताना नहीं, जो तलवार लेके गया था वही कलमा पढ़ रहा था। तलवार उमर के हाथ में, कलमा पढ़ रहा। तलवार उमर के हाथ में, दाखिले इस्लाम हो रहे हैं। तलवार उमर के हाथ में, रसूल की गुलामी कर रहे हैं। हमने कहा उमर इब्न खत्ताब, ये तो बताइए आपकी तलवार की तो बड़ी शोहरत थी, आखिर वहां जाकर इसमें जंग कैसे लग गई? उमर कहते हैं ये लोहे की तलवार थी, जाकर नबी के अखलाक के तलवार के सामने टुकड़े टुकड़े हो गई। उमर ने कलमा पढ़ा, 40 मुसलमान हो गए। एक जुमला नजर करता हूं, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्ट्रेशन कराने का नाम फारूक आजम है। अच्छा एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। 4 आदमी ऐसे होते हैं समाज में, 4 तबके, जो किसी के जल्दी से अकीदतमंद नहीं होते। कैसे? तुम्हारा साथी क्लास फेल हो, अगर कहीं तरक्की कर जाए, IAS हो जाए, PCS हो जाए, जब उससे मिलने जाओगे ना, हाथ में हाथ डाल दोगे, उसको खराब लगेगा।
अब मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो, इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद। देखो, ये हमारे उलमा और शोरा जब आपके घर जलसे में मिलाद में आते हैं, आप कितनी ताजीम करते हैं। आइए हजरत तशरीफ लाइए, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, मुबारक हो, माशाअल्लाह, मरहबा। बोलो, मोहब्बत करते हो ना, अदब करते हो, ताजीम करते हो। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तब इनसे पूछना कि जब ये अपने घर जाते हैं तो क्या बीवी कहती है, आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत, जल्दी से मुबारक कदम रख लीजिए, जल्दी से मुकद्दस कदम रख लीजिए, अंदर आ जाइए। कभी बीवी बोली? बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो सबसे पीछे होंगे, सलाम होगा तो सबसे आगे। आए कहां से? गौर करो तो पता चलेगा, तुम्हारी टांगों के अंदर से निकल आए। क्योंकि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। यूं हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। नोट करो, समाज के ये 4 तबके किसी के अकीदतमंद नहीं होते। दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर कुर्बान जाओ उस पैगंबरे इस्लाम पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। हजरत अली की उम्र कितनी है? आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं 8 से लेकर 10 साल तक की उम्र। नबी ने फरमाया, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अली, जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है, ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, मगर पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है, वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद। एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो समाज है ना, तवज्जो है, हमारी माँ बहनें बेटियां देखो लिबास बदला करती हैं। कभी यही औरत मां की सूरत में नजर आती है, और कभी यही औरत बेटी की शक्ल में नजर आती है, और कभी यही औरत बीवी के रूप में नजर आती है, और कभी यही औरत महल्ले की बेवा की शक्ल में नजर आती है। शौहर मर जाए, औरत बेवा हो जाए। लेकिन जानते हो, जब जब औरत ने लिबास बदला है, सुनो बेटियों, सुनो मेरी मां बहनों, जब जब तुमने रिश्तों का लिबास बदला, तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। जब यह औरत एक बेवा की सूरत में नजर आई, आओ, इस्लाम से ज्यादा कोई बेवा औरत को इज्जत देगा? मुझसे एक गैर मुस्लिम से मुलाकात हुई, उसने कहा हमारे यहाँ जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसको हम लोग शक्कर नहीं देते हैं खाने को, गुड़ देते हैं। अबे मैंने कहा बेवा के साथ किया था बेइंसाफी, मगर मुकद्दर अच्छा था, गुड़ का रेट अच्छा हो गया। अरबों के यहाँ जानते हो क्या माहौल था? अगर बेवा की शक्ल देख ली, सुनो मेरी माँ बहनों बेटियों, इस्लाम किस तरह तुम्हें इज्जतों से नवाज रहा। बेवा की सूरत देख ली तो घर वापस, कारोबार में नहीं जाएंगे, तिजारत में नहीं जाएंगे। क्यों? एक मनहूस का चेहरा देखा है, आज कारोबार में कोई फायदा ना होगा। इतना सताया गया था एक बेवा औरत को, रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत।
चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया। देख बेवा, इस कैद खाने से बाहर मत निकलना, नहुसत की चादर उड़ा दी गई, बाहर मत जाना। अब किस कदर रोई होगी वो बेवा। महल्ले में सहेली की बारात आई है, बेवा तड़प रही है, सहेली के हाथों में मेहंदी लगी है। बेवा अब किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे करके वापस जा रही, रो रही है, चीख रही है, मेरे मौला, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो अब मैं किसी की बीवी नहीं बन सकती। ये समाज रुला रहा था, और आज भी इस्लाम के अलावा समाज इसी तरह रुलाता है। मगर कुर्बान जाओ, मेरा पैगंबर जब मक्के की धरती पे देखता है कि बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा है, तो रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल की है। 25 साल का पैगंबर खड़ा हुआ, और समाज में 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा, और पैगंबर ने खदीजा को अपने निकाह में लेके पूरी दुनिया को बता दिया कि जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। देखो जरा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा का दर्जा बढ़ाया। तवज्जो मैं चाहता हूं और सुनो। देखो अज़वाजे मुतहरात में हजरत खदीजतुल कुबरा, यही दीन है, सीखते जाओ। हजरत सौदा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, हजरत ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त खजीमा, ये रसूलुल्लाह की अज़वाज में से हैं। तवज्जो कीजिएगा जरा सा और गौर कीजिए। मेरे नबी ने तलाक शुदा से भी निकाह किया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। आज उस रसूल ने तलाक शुदा से निकाह न किया होता तो समाज में औरतें मारी मारी फिर रही होती। इज्जत देने वाला हमारा नबी है, तुम्हारा नबी। कुंवारी आयशा सिद्दीका से भी पैगंबर ने निकाह किया। ये बेवा से, तलाकशुदा से, कुंवारी से रसूलुल्लाह ने इसलिए निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नत हो जाए, तलाकशुदा से निकाह करना सुन्नत हो जाए, और कुंवारी से निकाह करना सुन्नत हो जाए। एक बात और सुनो, इस्लाम कितनी इज्जत देता है। मेरी बहनों और बेटियों, इस्लाम का दामन कभी न छोड़ना। न इससे ज्यादा कोई तुम्हें हक दे सकता है, न तुम्हें इज्जत दे सकता है। देखो जरा सा, सहाबा ने पूछा था हजरत आयशा सिद्दीका से कि ये बताइए, उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की मां आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के अंदर की मसरूफियत क्या होती है? जैसे आप लोग अपनी फैमिली में रहते हो, तो सहाबा ने पूछा सरकार हुजरे में हैं, सरकार उम्मुल मोमिनीन के कमरे में हैं, तो नबी की मसरूफियत क्या रहती है? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हिस्सा बटा लेते हैं। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। रोटी पकाने में हिस्सा बटा लेते हैं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, घर के कामों में तो आप भी हिस्सा बटाते हो, बटाते हो कि नहीं बटाते? अरे बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? बटाते हो ना? अबे न बटाओ तो बहुत कूटे जाओ। मैं यही तो समझाने आया हूं उर्स में कि सुनो, घर के कामों में अंदर में जाके हिस्सा बटाओ, लेकिन बीवी के डर से नहीं, सुन्नते रसूल समझकर। अगर नबी की सुन्नत समझकर हिस्सा बटाया तो बीवी भी खुश हो गई, रसूलुल्लाह भी खुश हो गए, और अल्लाह भी खुश हो गए। बदलो अपने समाज को और गौर करो। अच्छा देखो, 1,24,000 कौमेश अंबिया मुरसलीन को पढ़ाकर, 1,24,000 कौमेश सहाबा किराम पढ़ा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार कर दिया। अब वो दीन की तबलीग के लिए तैयार हो गए। इसी तरह अज़वाजे मुतहरात ने, जानते हो इस्लाम की कितनी खिदमत की है? अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ, बेटियों को कारिया बनाओ, बेटियों को दीन का इल्म सिखाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुफ्तिया भी थी,
आलिमा भी थी, फाजिला भी थी, कारिया भी थी। सहाबा किराम उनसे इस्तिफादा करते थे। और देखो कितनी हदीसें इन अज़वाज ने रिवायत फरमाई हैं, नोट कर लो। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई, और हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। आओ समझो इस्लाम को। और ये जो बुजुर्ग हमारे आए, हुजूर शुएबुल औलिया आए, संगलाख वादियों का सफर किया, मशक्कतें बर्दाश्त की। अब तो बड़ी सहूलत है, लाइट भी है, माइक भी है, पंखे हैं, एसी है, कूलर है। उस वक्त क्या था बोलो? वो हाथ वाले पंखे चलते थे, कपड़े वाले पंखे चलते थे, गरीबी हर घर में थी। बोलो, उस माहौल में तुम्हारे आबाओ अजदाद को सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया शुएबुल औलिया, जो उन्हें अपने खानदान की विरासतें मिली थी, उस फरीजे को अदा किया और दुनिया से तशरीफ ले गए। तो फिर अपना बेटा तुम्हारे लिए फिर रवाना कर दिया। शायद हजरत का कुछ मिजाज ना रहा हो, तो हजरत ही जानते हैं, मगर देखो और तवज्जो करो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अल्लाह वाले कब्र में जिंदा हैं। अरे जब वो कब्र के ऊपर थे तो तुम्हारी निगरानी कर रहे थे, कब्र के अंदर से भी निगरानी कर रहे हैं, और बेटे को ख्वाब दिखा करके कहा जाओ जाओ और मुरीदों में तबलीग करो जाओ। मजबूती से दामन थामो, मोहब्बत करना सीखो। जहां आले रसूल के कदम पड़ेंगे इंशाअल्लाह बलाएं दूर हो जाएंगी, मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और इतना आसान है आपको अपने पीर से मिलना। आजकल तो इल्ला माशाअल्लाह सबको नहीं कहता हूं, कुछ पीरों के एजेंट हैं, क्या समझे, कुछ एजेंट हैं, और वो एजेंट मोहल्ले में घूमते रहते हैं, कहते हैं हजरत तो आ रहे हैं, कदम रखवाएंगे क्या घर में? अरे भाई कदम रखवा लेंगे, क्या है? नहीं, ऐसे थोड़े कदम रखे जाएंगे, बड़ा महंगा कदम है, कई हजार में कदम रखा जाता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, आप तवज्जो कीजिए रसे। और तुमने ऐसा पीर पाया है कि रात के 12 बजे आओ तो उनके कदम हाजिर है। बोलो, मोहब्बत करो इनसे, प्यार करो। जब तुम इस तरह मोहब्बत और प्यार करोगे तो इंशाअल्लाह ये दीन और सुन्नियत का काम और आगे बढ़ता चला जाएगा। टाइम ज्यादा तो नहीं रहा, 10-15 मिनट, कोई बात नहीं है। हमें तो बहुत बुजुर्गों का ख्याल रहता है, सच बता दें आपको। बहरहाल आप तो सुनना ही चाहते हैं ना 10-15 मिनट, पूरी तवज्जो है ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज की मेरी तकरीर घर घर पहुंचना चाहिए। इस वक्त बहुत जरूरत है इसकी, बेइंतहा जरूरत है इसकी। इसे पहुंचाओ घर घर। देखो, एक रूप औरत इख्तियार करती है जब वो मां बनती है। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो इतनी इज्जत दे रहा औरत को। पूछो, अबू तुफैल सहाबी रसूल हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, इतने में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई तो सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। अब देखो यहां से अकीदा सुनो सहाबी का, जिस बात का इल्म तुमको ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा। कहा सरकार हम नहीं जानते, मगर अल्लाह को रसूल को मालूम है,
सहाबी को हैरत जरूर है, कौन औरत है जो चादरे रसूल पर बैठी है? वो चादरे रसूल जो अबू बकर को मिल जाए तो सर पे रखें, फारूक आजम को मिल जाए तो गले से लगा लें, उस्मान गनी को मिले तो सीने पे रखें, मौला अली जिसे तबर्रुक समझें, जो चादर रसूल इस उम्मत के निजात का जरिया हो, उस चादर पर औरत बैठी है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठा कर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया है, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर से आके कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठा कर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर फरमाते हैं, मुमकिन है तुम्हारी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। ला इस्लाम की तरह मजहब जो एक माँ को इतनी इज्जतों से नवाज रहा हो। इसलिए मैं कहता हूं, नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हो तो मोहब्बत करो, माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, उनको उफ ना कहो, उनको झड़को नहीं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। बायजीद बुस्तामी की मां है जिन्होंने कहा था, बेटा पानी लाओ। बायजीद उठे, हाथ में प्याला लिया पानी का, मां के सरहाने आए तो क्या देखा, आंख बंद है। नफ्स कहता है जाओ सो जाओ, जब जरूरत होगी तो बेदार करना, मगर मुकद्दर कहता है कुछ लेना है तो मां के सरहाने खड़े रह जाओ। पानी का प्याला लेके खड़े हो गए। 2-1 घंटे के बाद मां ने आंख खोला तो सरहाने वफादार बेटा पाया। बेटा बायजीद तुम? हाँ मां, आपने पानी मांगाया था, मैं लेके हाजिर आया। आंख बंद हो गई, मैं सरहाने खड़ा हो गया, खुदा जाने मेरी माँ को पानी की कब जरूरत पड़ जाए। माँ का कलेजा कांप उठा, माँ ने दोनों बाहें फैला दी, कहा मेरे नूरे नजर, लखते जिगर, आ मेरे करीब आ जा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मियाँ बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, गुरु चेले के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, बहन भाई के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, खतीब और सामईन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दू मोहल्ला को कहना पड़ता है, इसका नाम ममता है, इसका नाम ममता है। माँ ने बाहें फैला दी, आ मेरे लाल, पहले मेरी बाहों में आ जा, ये बता रात भर ये पानी का बोझ लेके क्यों खड़ा रह गया? मैं माँ हूं माँ, इस प्यार में कोई सियासत नहीं है, माँ बेटे के प्यार में कोई राजनीति नहीं है, खालिस प्यार है, कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। तू सो गया होता मैं तुझे जगा लेती, रात भर पानी का बोझ लेकर के खड़ा रह गया, आ पहले अपने हाथों का प्याला तो मुझे दे दे। बेटा करीब आया और कहता है, ए इज्जत माँ, रिफत माँ, तकद्दुस माँ, इस्मत माँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। माँ, ये रात भर पानी का बोझ लेके मैं खड़ा रहा, ये कौन सा एहसान है? एहसान तो तुमने किया है, 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा है, 2 साल तक छाती का दूध पिलाने वाली माँ, झूले में झुलाने वाली माँ, मेरे रोने पे रो देने वाली माँ, मेरी चीखों और बाहों में तड़प देखकर अपने आगोश में ले लेने वाली माँ, झूला झूलाने वाली माँ, रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने वाली माँ, उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाने वाली माँ,
ये माही की मोहब्बत होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, महल्ले में सारी औरतें जमा हो जाती हैं, देखें गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है। मगर कुर्बान जाओ उस माँ की मुसल्लिम सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। वो ये नहीं देखती कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है। वो कहती है महल्ले की औरतों सिर्फ इतना बता दो, पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, इतना प्यार करने वाली माँ, माँ से कह रहे हैं बायजीद बुस्तामी, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हाँ अगर बेटे की अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। माँ ने जुबान खोल दी और दुआ दे दिया, ऐ अल्लाह जो बेटा बायजीद बनकर आया था उसे जाने से पहले तू अपना वली बना ले। माँ की दुआ थी, बाबे जावत से टकरा गई, अल्लाह ताला ने मनसबे विलायत अता फरमा दी। नौजवानों ले लो माँ की दुआ। अगर माँ जिंदा हो, तुम्हारा बाप मौजूद हो, ले लो इनकी दुआएं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुआ ले लो, नाराज ना करना इनको, वरना अगर माँ को दुख दे दिया, बाप को सता दिया, तो कहीं माँ की आंख से आंसू आ गए। माँ ने आंख में आंसू तैरा दिए ना, तो ऐसे समझना कि तुम्हारा जहाज समंदर में चल रहा था और चलते हुए जहाज में पानी आ गया है। बताओ, कश्ती में अगर पानी आ जाए तो उसे कोई डूबने से रोक पाएगा? इसी तरह तुम्हारे दुख देने से अगर माँ की आंख में आंसू आ गए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है। अब इसको गर्काब होने से कोई ना बचा पाएगा। अपने माँ की दुआ ले लो। मैंने आज तक दुनिया में कोई ऐसा तरक्की याफ्ता इंसान नहीं देखा कि वो माल दौलत से तरक्की कर गया हो, तकवे परहेजगारी से कर गया हो, इल्म से कर गया हो और साथ में उसके माँ बाप की दुआ ना हो। नोट करो, माँ से आराम मिलता है और बाप से इज्जत मिलती है। बाप को मत झड़का करो। बस माँ और बाप के प्यार में थोड़ा सा फर्क ये है कि जब माँ दुखी होती है ना तो आंसू बहा लेती है, अपना गम हल्का कर लेती है, अपने आंचल में आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि वो इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि अगर कभी गुस्सा आ जाए ना माँ को, तो जब मारने के करीब तमाचा ले जाती है। कभी देख लेना नौजवानों, बहुत जोर से उठाएगी तमाचा, लगता है माँ मार देगी, मगर नहीं, तमाचा ले जाते जब तेरे सर के करीब आएगी ना तो रफ्तार को कम कर लेगी, ऐसे लगा यूं टच करती है। हाय वो है माँ। तो वो आंसू बहाकर अपने दुख को जना करके बड़ी आसानी के साथ रो करके अपने आप का दिमाग हल्का कर लेती है। मगर बाप, तुम्हें मालूम है वो रो के भी दिमाग हल्का नहीं कर पाता। तुम्हें मालूम है नौजवानों, जब तुम्हारा बाप घर आया करे ना, बहुत मोहब्बत से पेश आया करो। तुमको नहीं मालूम कितनी ठोकरें खाने के बाद घर आया है, कितने ताने सुनने के बाद आया है। पता नहीं बाहर किसी की गाली सुन के तो नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि मजदूरी नहीं मिली और दिलासा तुम्हें दे रहा है कि ईद का जमाना करीब आया है, घबराओ मत, कपड़े लाऊंगा। मगर वो खाली बेमुराद वापस आ गया है। क्या सूरत नहीं देखी उस बाप की? बिगड़ी हुई सूरत, बिखरे हुए बाल, घबराया हुआ चेहरा। वो बाप अपना गम, याद रखना, आंसू बहा के भी दूर नहीं कर पाता, दिल ही दिल में भरता रहता है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूं नौजवानों, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बोलो, ज़हन हाजिर है? ज़हन हाजिर है ना? बोलो, पूरी तवज्जो है? वो बाप ही है जो मशक्कत करके, मजदूरी करके 10 बच्चों का और घर वालों का पेट पालता है। बोलो। लेकिन मुझे अफसोस है जवानों, जब माँ बाप का बुढ़ापा आता है तो तुम 10 मिलकर एक बाप को नहीं पाल पाते, ताने देने लगते हो, बाप को जवाब देने लगते हो। मत जवाब देना,
बेटा बाप के दिल का फल है। जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है ना, तो मालूम है अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों, छोटे बच्चे की जब तुमने रूह निकाला तो इसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम, जब हम इसकी रूह निकाल रहे थे तो इसका बाप कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब वो तो तेरी तारीफ बयान कर रहा था। अल्लाह फरमाता है, हदीस पाक का मफहूम है, फरिश्तों तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए। हदीस शरीफ में बेटे को बाप के दिल का फल कहा गया है। बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो, और उसके बावजूद वो अल्लाह की तारीफ कर रहा था। फरिश्तों जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में उस बाप को रखा जाएगा जो बेटे की मौत पर भी खुदा की तारीफ बयान कर रहा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं नौजवानों, कभी बाप से मत सताना। तुम अपनी जरूरतें बताते हो ना, फीस जमा करना है, सुन लेता है। बीवी कहती है घर में सामान नहीं, सुन लेता है। कभी नहीं कहता मैं बहुत परेशान हूं, सुन लेता है, इंतजाम करता है, सबके अरमान पूरे करना चाहता है, घर का खर्चा चलाना चाहता है। कितने धज के बर्दाश्त करके घर से निकलता है। पूरा घर अपनी फरमाइश एक बाप से करता है, लेकिन सुन लो बाप क्या करता है। घर भर बाप से अपना मुतालबा करते हैं, मगर जब उसका कोई बस नहीं चलता ना, तो बाप खुदा से बातें करने लगता है, वो अल्लाह से बातें करने लगता है, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप को मत सताओ। मोहब्बत करने की चीज है, प्यार करने की चीज है। मोहब्बत करो इनसे, प्यार करो, मोहब्बत करो। और नोट कर लो, इतना प्यार मां से और मां इतनी मोहब्बत करती है बेटे से, लेकिन एक वक्त वो आएगा जब हमारा तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। मरना है ना, बोलो, और हमें कब्र में उतारा जाएगा। छोटा सा मकान बना दिया जाएगा और कब्र में उतार दिए जाएंगे। खानदान के बुजुर्ग को बुलाया जाएगा, मिट्टी देना शुरू कर देगा, कब्र तैयार, सब वापस होने लगेगा। माँ ने घर ही में साथ छोड़ दिया था और कहा था मेरे बेटे, मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं तुम्हारा साथ कब्रिस्तान तक नहीं दे सकती, महल्ले वालों ले जाओ, खुदा हाफिज। बाप ले गया, उतारा कब्र में। बड़ा प्यार था बाप को बेटे से, मिट्टी हुई वापस आ गया। दादा को बड़ा प्यार था, वो भी मिट्टी दे करके वापस पलट गया। कोई ठहरा कब्र में। नोट करो कब्र की तारीकी और कब्र की अंधेरी क्या कह रही है। अना भाई तू जुल्मत में तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं। इतना प्यार माँ बाप को, मगर माँ बाप ने हमारा साथ न दिया, तन्हा कब्र में छोड़ के चले आए। मगर कुर्बान जाओ राजमहल वालों, माँ बाप कब्र में नजर ना आए, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जहां कोई नजर ना आया, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। अब जिस रसूल ने हमें अपनी कब्र पाक में न छोड़ा हो, जिस पैगंबर ने उम्मतियों की कब्रों में न छोड़ा हो, हमें उस रसूल का मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? उस पैगंबर के नाम का जलसा हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने समाज को सही करो, अपने मशाइख की इज्जत करो, मोहब्बतों से सीखो। एक आखिरी बात सुन लीजिए। नींद तो नहीं आ रही आपको? अरे बोलो यार, सुनना चाहते हो? 5 मिनट की मैं तवज्जो चाहता हूं। देखो यही औरत कभी बीवी बनती है, जब बीवी बनती है ना तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो, और यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नजरिया अता फरमाया कि तुम्हारे घर जो तुम्हारी बीवी आती है तो सिर्फ झाड़ू बर्तन के लिए नहीं आती, वो रहमत और बरकत बनकर आती। और कुछ लोग समझते हैं कि झाड़ू बर्तन के लिए आई। अगर जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर आप न्यूज सुनेंगे कि एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानती हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है,
वो बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती है। मगर हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, रसायल देखे हैं। स्टॉप पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और शाजो नादिर अगर मिल भी जाए तो शाजो कलमादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं है। मगर जब हमने देखा कि जहेज के लालचियों ने एक बेटी को घासलेट डाल करके जला दिया, जहेज के मतवालों ने एक बेटी की समाज में जान ले ली, तो हम ख्वाजा गरीब नवाज के वफादार, हमारी अकलें खुल गईं। अरे नादानो, ये तो भारत का एक वोटर कम हो गया, भारत का एक बाशिंदा चला गया। अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आए तो बेटियों को आग में मत झोंको। आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो, खातूने जन्नत का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह 400 चांदी के मिसकाल में अली के साथ कर दिया। तवज्जो चाहिए। खातून जन्नत फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं। इतने में जिब्रील चले आ रहे हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत और उसकी नेमतों को फातिमा का महर बना दिया। पैगंबर फरमाते हैं, बेटी फातिमा, क्या ये महर मंजूर है? कहा, या रसूल अल्लाह, अली मंजूर है, ये महर भी मंजूर नहीं। मैं रात रात भर देखती हूं कि आप उम्मत के दर्द में रोया करते हैं, उम्मत के लिए इजहार गम करते हैं। या रसूल अल्लाह, पैरों में वरम आ जाता है, आप ले पड़ जाते हैं, आप रोते हैं, तो आपका खुदा कहता है, महबूब, हमने आपको मशक्कत में पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया, तब भी ए रसूल आप खुदा से कहते हैं कि अफला अब्दन शकूरा, मेरे मौला, क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसलिए या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना यह है कि फातिमा का महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी मोहब्बत के साथ, और यही वजह है, देखो, जो जितना बड़ा आशिक रसूल होता है, हमेशा मेरा जुमला याद करना, वो उतना ही बड़ा इस उम्मत का गमखार होता है। कौम की फिक्र उसे लगी रहती है, जो जितना बड़ा आशिक रसूल होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ करके मचल गए थे जिब्रील, मकाम सिदरा पे सरकार मेराज में तशरीफ ले गए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्रील मांगो, क्या मांगते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, अब क्या चाहिए? जब दामन रसूल मिल गया तो खुदा की सारी खुदाई मिल गई। मगर इतनी सी बात है कि ये जो पुलसरात है, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत इस रास्ते से गुजरे ना, तो जिब्रील को इजाजत दे दी जाए, मैं अपने चौड़े परों को बिछा दूं और उम्मत मुस्कुराती हुई जन्नत में चली जाए। देखो, जिब्रील को भी इस उम्मत से दर्द है, और ये रसूल की निस्बत से है। बहुत खूबसूरत नहीं है आप, कोई मन्ना सलवा नहीं खा रहे हैं, जन्नती खाना नहीं आ रहा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जिब्रील की तमन्ना है कि मैं चौड़े परों को बिछा दूं, उम्मत मुस्कुराती हुई जन्नत में चली जाए। ये तो जिब्रील कह रहे हैं। मगर जब बरेली के ताजदार आला हजरत फाजिले बरेलवी को इस्तिगासा करना हुआ, तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर ना हो। या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, ऐसा उतार दी। दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का। जहेज भी दिया था। मेरी बहनों और बेटियों, गौर से सुनो, खातून जन्नत को जो जहेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, एक बान की चारपाई थी, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रूई के बजाय खजूर के पत्ते थे, छागल, मशीजा, 2 चक्की,
मिट्टी के 2 घड़े, ये मुख्तसर सा जहेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को अता फरमाया। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कुछ भी दे सकते थे, बागे फिदक के मालिक थे मुस्तफा, कुछ भी अखा कर सकते थे, मगर ये मुख्तसर जहेज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया? इसलिए दिया कि कल जब मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी अपने घर से रुखसत कर रहा हो और गरीबी दामनगीर हो, अगर वो जहेज कम से कम दे तो उसकी आंख में आंसू न बहने पाए, वो रोने न पाए और ये एहसास करे कुछ हो या ना हो, सुन्नते रसूल अदा हो रही है। बेटी रुखसत हो तो समझ जाए सुन्नते फातिमा अदा हो रही है। इसलिए बेटियों, बहनों, माओ, इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, तुम्हें जो हुकूक अता फरमाए, याद करना, बड़ी गारंटी से पूरी दुनिया को चैलेंज है, वो इज्जत कोई मजहब बेटियों तुम्हें नहीं दे सकता। देखो तवज्जो के साथ, मैं जबलपुर से आ रहा था, ट्रेन में एक साहब मिल गए, कहा कुरान में है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है, ये तर्का का बयान है। तो कहा इसमें लड़की को कम दिया गया, लड़के को ज्यादा दिया गया है, बराबर बराबर क्यों नहीं दिया गया? मैंने कहा सुनो, अगर इस्लाम आधा लड़की का आधा लड़के का बाप के माल में कर देता ना, तो बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आते, दूल्हा मियां कभी ना आते, और लड़की कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। पता चला बुढ़ापे में गए थे बहू लेने, लड़का भी हाथ से चला गया। तो इस्लाम हमारी तुम्हारी सोसाइटी कैसे चलाता है वो देखो, इस्लाम हमारा समाज कैसे चलाता है देखो। लड़की का हक कहीं कम नहीं किया, बस देने का दरवाजा बदल दिया। जैसे ही ये बेटी बाप के घर में पैदा हुई, इस्लाम बोला बेटी बाप के माल में तेरा हक। शादी हुई, इस्लाम ने कहा बेटी शौहर के माल में तेरा। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम ने कहा बेटी तेरे बेटे के माल में तेरा। ये है इस्लाम। इसलिए बेटियों बहनों, इस्लाम से ज्यादा न कहीं हक है और न इस्लाम से कहीं की ज्यादा इज्जत है। बहुत मुकद्दर और नसीब वाली हैं वो बेटियां और वो बेटे जो दामने इस्लाम में हैं और अच्छे और सच्चे और नेक और परहेजगार ऐसे पीर और मुर्शिद तुम्हें मिले हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। या नबी सलाम।